जी, क्या कर रही हैं आप? अभी तक आपने इनका लंच नहीं बनाया? जूही ने आते हुए अपनी सास पूनम जी से कहा, बहू खाना बन गया, बस टिफ़िन में ही रखना बाकी है, अभी रखती हूँ। पूनम जी ने घबराते हुए कहा। तब जूही कहती, छोड़िए आप, आपके बस का कुछ नहीं है। हाँ दीदी, अब तो इनसे कोई काम नहीं होता। देखिए, अभी तक मेरी गुड़िया का दूध नहीं बनाया। पूनम जी की मंजरी बहू जया कहती, जो जूही की छोटी बहन भी थी। जूही और जया दोनों सगी बहनें थीं और देवरानी जेठानी भी। दोनों बहनें सिर्फ शॉपिंग करना, पार्लर जाना ही जानती थीं और घर के सारे काम पूनम जी करती थीं। माँ जी, एक क्या आपने भिंडी की सब्जी बनाई है? आपको पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप मेरे लिए आलू के पराठे बनाइए। जूही कहती, बहू मैंने टमाटर की भी सब्जी बनाई है, तू उससे रोटी खा ले। तुझे पसंद है ना? हाँ पसंद तो है माँ जी, पर आज मेरा आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है और आपका पोता भी बहुत दिनों से लगा है तो वह भी खा लेगा। अब मेरे लिए नहीं तो अपने पोते के लिए बना दीजिए। ठीक है बहू, बना देती हूँ, जब तक मैं इन्हें लंच बॉक्स देकर आती हूँ। और मैं भी, कहते हुए जूही और जया दोनों अपने पतियों को टिफ़िन देने बाहर चली जाती और जया अपने पति से कहती, देखिए ना मेरा चेहरा कितना मुरझा गया है, आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए ना, मैं पार्लर होकर आऊँगी। तब विक्रम कहता, लीजिए मेरी जान 5,000 रुपये, आपको जो कराना है वो कराना, और हाँ जब मैं लौट कर आऊँ तो सुनते साथ जया शर्माती और जूही अपने पति से कहती, वैसे मेरी साड़ी भी बहुत पुरानी हो गई है, आप मुझे 5-7 हज़ार रुपये दीजिए, शॉपिंग के लिए जाना है। आप मांगे और हम ना दें, ऐसा भी कभी होता है क्या? ये लो पूरे 10,000 रुपये। ठीक है, कहते हुए वह दोनों जाने रखते। तभी पूनम जी अपने बेटों को आवाज़ लगाते हुए रोकती। तभी विजय कहता, माँ कितनी बार कहा है आपसे, जब घर से निकले तो टोका नहीं जाता, कर दिया ना अपशगुन। अरे छोड़िए भैया, इन्हें हमारी इतनी परवाह होती तो हमें टोकती क्यों? बोलिए क्या कहना था? गुस्सा दिखाते हुए विक्रम कहता। तब पूनम जी अपने आंसू पीते हुए कहती, वो बेटा कुछ पैसे दे दो, घर का राशन ख़त्म हो गया है, लाना है। माँ कितनी बार कहा है, इन छोटे मोटे कामों के लिए हमसे मत कहा करो, आपकी दोनों बहुएं हैं ना, इनसे पैसे ले लेना। और हाँ माँ, कल से खाना जल्दी बना देना प्लीज़, हमें रोज़ ऑफिस के लिए देर हो रही है। कहते हुए वह दोनों चले जाते। बहू वो पैसे? पूनम जी कहती। तभी जूही कहती, हाँ दूँगी, पहले हमारे लिए चाय लेकर आइए। हाँ बहू, अभी गर्म कर देती हूँ। क्या आप हमें सुबह की चाय पिलाएंगी? जाइए हमारे लिए फिर से चाय बनाइए। पूनम जी जैसे ही चाय बनाती तभी उनके छोटे बेटे सुमित का फ़ोन आता। पूनम जी फ़ोन उठाती तभी जूही की आवाज़ आती, माँ जी चाय कब तक लेकर आएंगी? तब पूनम जी जल्दी से चाय लेकर जाती। जूही चाय पीते साथ कहती, माँ जी चाय में इतनी चीनी कौन डालता है? तभी जया ने कहा, तभी तो दीदी घर का राशन इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, बेटों की मेहनत की कमाई उड़ा रही हैं सासू माँ। अब खरी क्या हैं, जाकर आलू के पराठे बनाइए हमारे लिए। पूनम जी जैसे रसोई में आती तभी उनके छोटे बेटे का फ़ोन फिर से आता। पूनम जी खुशी से फ़ोन उठाती और सुमित पूछता, माँ कैसी हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तू बता तू कैसी है, कैसा है? मैं भी ठीक हूँ माँ, आज मेरी सैलरी आई है तो आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, अपने लिए अच्छी सी साड़ी ले लेना। माँ ऑफिस के लिए देर हो रही है,
मैं ऑफिस से आकर फ़ोन करूँगा। चरण स्पर्श कहते हुए सुमित फ़ोन रख देता और पूनम जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और फिर सोचकर डरती कहीं सुमित की शादी हो गई तो मेरे दोनों बड़े बेटे की तरह वह भी तो नहीं बदल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, पूनम जी सोचती और बाहर जया जूही से कहती, दीदी सासू माँ को घर खर्च के लिए पैसे तो देने ही होंगे ना। तब जया कहती, आज तक दिए हैं कि आज देंगे, देवर जी हैं ना, वही हर महीने माँ जी के अकाउंट में पैसे डालते हैं, उन्हीं से होगा घर खर्च। और माँ जी हमसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि यदि माँ जी कुछ कहेंगी तो हम कहेंगे। दोनों मिलकर कहती, यदि इतनी परेशानी है हमसे तो हमारी किचन अलग कर दीजिए, फिर मत कहना बहुएं ने बेटों को हमसे दूर कर दिया। कहते हुए दोनों जोर से हंसने लगती। अब जब तक सासू माँ गरम गरम आलू के पराठे लाती हैं तब तक तू ये कुर्ती देख कितनी मस्त लग रही है ना। अब जल्दी से नाश्ता करके हम चलते हैं। और बच्चों का क्या है, उन्हें तो सासू माँ देख ही देंगी, जूही कहती। तभी जया कहती, दीदी सच में आपने मुझे अपनी देवरानी बनाकर बहुत अच्छा किया। यहाँ तो फ्री फोकट में नौकरानी और बच्चों के लिए आया मिल गई। हाँ वो तो है, बस अब छोटे देवर से अपनी छोटी बहन जयंती की शादी और करा दें, फिर हम तीनों बहनें इस घर में राज करेंगे। पर दीदी आपको लगता है माँ जी इसके लिए तैयार होंगी? तब जूही कहती, माँ जी से पूछेगा कौन, हमें तो बस अपने पतियों को राजी करना है, वो तो हमारे लिए बहुत आसान है, जया कहती। और वह दोनों हंसने लगती। तभी जया कहती, पर दीदी सुमित इस शादी के लिए तैयार होगा? तब जूही कहती, हमारा देवर तो गौ है, जो उनके बड़े भाई कहेंगे वह वो करेंगे, तुम इस सब की चिंता मत करो। फिर कुछ दिनों बाद जूही और जया अपनी छोटी बहन जयंती की शादी अपने छोटे देवर सुमित से कराने के लिए कहती, जिसके लिए उनके पति तैयार हो जाते और पूनम जी से पूछने की किसी ने ज़रूरत नहीं समझी। तभी वहाँ अचानक से सुमित आ जाता और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की और भी थी। दोनों के गले में फूलों की माला थी। यह देख सब आश्चर्य में थे। तभी सुमित कहता, जाओ काजर, जाकर माँ के पैर छुओ। माँ, यह तुम्हारी बहू है, अपनी बहू को आशीर्वाद दो। इतना सुन जूही और जया गुस्से में लाल हो जाती और वहाँ से चली जाती। पूनम जी अपनी बहू को आशीर्वाद देती और उसे आराम करने के लिए कमरे में भेजती, जहाँ काजल कहती, तुम्हारी दोनों भाभियाँ मुझे देख खुश नजर नहीं आईं। तब सुमित कहता, क्या करें, बेचारियों के अरमानों पर पानी फिर गया। अपनी छोटी बहन से मेरी शादी कराना चाहती थी और अब काजल पूछती। तब सुमित कहता, अब वही होगा तो तेज छुरी जिसके लिए तुम्हें यहाँ आई हो। मेरी माँ से घर के सारे काम कराती थी। दोनों मेरी भाभियाँ मेरी माँ पर बहुत अत्याचार किए हैं मेरी भाभियों ने, अब तुम उन्हें सबक सिखाओ। जहाँ काजल और सुमित मिलकर अपनी भाभियों को सबक सिखाना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर जूही जया जूही से कहती, दीदी देवर जी ने तो हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तब जूही कहती, तू चिंता मत कर छोटी, हम अपनी छोटी बहन को अपनी देवरानी जरूर बनाएंगे। इस काजल पर इतना अत्याचार करेंगे कि यह खुद घर छोड़कर चली जाएगी। कहानी के अगले भाग में देखेंगे आखिर कौन पड़ेगा किस पर भारी। तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी का
सेकंड पार्ट आने पर आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।